जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के राजनीति में ज्यों-ज्यों इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है, हलचल बढ़ते जा रहा है। हलचल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नई-नई पार्टियां खड़ी हो रही है और नई पार्टियां टूट भी रही है, एक दूसरे में मर्ज भी होते जा रहा है। लेकिन इस बार का जो माहौल है, वो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रशांत किशोर, जिसका कि जन स्वराज पार्टी एक नया बना हुआ है, उससे सभी डरा हुआ है। डरना भी लाजमी है। आप बोलोगे कि नई पार्टी खड़ा हुआ है, पुराने पार्टियों का क्या बिगाड़ लेगा, बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, नीतीश कुमार का बहुत पुराना पार्टी है, लालू यादव बहुत सालों से राजनीति में है। लेकिन प्रशांत किशोर जो इसका मुखिया है, वो भी बहुत सालों से राजनीति में एक्टिव है। बिहार के इलेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको प्रशांत किशोर का कुछ जीवन में निर्णय बता देता हूँ। जब ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि बंगाल में मेरी सरकार अब नहीं बन सकता है, तो प्रशांत किशोर जो पहले क्या करता था, उनका काम था हर एक पार्टियों से कुछ पैसा लेके उनके पार्टियों को ऐसा राजनीति कराता था कि उसकी पार्टी जीत जाता था और 100% जीतता था। यहाँ तक कि हर एक कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए किसी भी पार्टी का, अगर उसने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया तो उसका जीत निश्चित है। वही प्रशांत किशोर है जिसका कि नीतीश कुमार को आज से 10 साल पहले ऐसा लगा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन वहीं पे प्रशांत किशोर को उन्होंने लाया और उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की। सेम कहानी उत्तर प्रदेश में हुआ था, सेम कहानी दिल्ली में केजरीवाल लेके आया था प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर की जद्दोजहद के कारण केजरीवाल का भी जीत हुआ था। लेकिन बिहार में अब आप बोलोगे कि अच्छा खासा पैसा मिलने के बावजूद प्रशांत किशोर अपना पार्टी क्यों बना लिया? क्योंकि जब नीतीश कुमार को इन्होंने जिताने का हर कोशिश किया था और नीतीश कुमार की पार्टी जीत भी गई थी, वहां ऐसा सुना जा रहा है कि इनके साथ डील हुआ था नीतीश कुमार के साथ कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो आप मुझे राज्यसभा सांसद भेज दोगे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, इनके साथ संबंध बना के इनके द्वारा जीत हासिल करके और इनको भूल गया और इन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में नहीं भेजा। उसी दिन से दोनों के अंदर खटास नजर आया और खटास नजर आने के बाद प्रशांत किशोर ने निर्णय लिया कि नीतीश कुमार को जो है धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी पार्टी को खत्म कर देंगे। किसी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट में एक मजबूत पार्टी को खड़ा करना होता है। अब मजबूत पार्टी उन्होंने देखा राजनीति में, बिहार की राजनीति में, कि त्रिशंकु राजनीति चल रहा है। मतलब अगर महागठबंधन है, इधर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान और बीजेपी में, तो तीनों में एक तरह से आपसी कलह भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार पलटी मारने के कारण जो है बीजेपी उनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन चिराग पासवान जो अलग पार्टी है, वो चाहता है कि मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आगे लॉन्च करे। लेकिन कोई भी पार्टी ये चाहेगा कि अगर कोई बड़ा पार्टी उसको 5-6 सीट दे रहा है तो वहीं तक सिमट के ना रहे और अपनी एक हस्ती बनाए और बिहार की मुख्यमंत्री जो है के लायक तक उनको पहुंचाया जाए। तो सेम चीज जो है रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान सोचता है। अब यहाँ पे जन स्वराज पार्टी नया खड़ा होता है और उनका मुखिया होता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के साथ अपॉर्चुनिटी ये है कि वो एक सवर्ण कास्ट से आता है और सवर्ण कास्ट में बिहार के अंदर जो भूमिहार कास्ट है, उनकी बाहुबली चलता है और उनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। उस कारण से नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि सवर्ण कास्ट जो है हमारे से बिछड़ ना जाए। एक बार सवर्ण कास्ट जिससे बिछड़ गया, उनकी सरकार गिरनी तय है। इस कारण से नीतीश कुमार भी जो है सवर्ण आयोग गठन का निर्णय ले लिया, जो कि कभी संभव नहीं था। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का भी गठन किया और साथ में अल्पसंख्यक आयोग का भी उन्होंने गठन कर दिया, क्योंकि उन्हें दो तरफ से अपनी वोट खिसकने की डर लग रहा था। एक तो जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर के तरफ से और दूसरा तरफ जो है अवैसी जो हैदराबाद का है, उनके द्वारा मुसलमानों के ऊपर बिहार के अंदर अच्छा पकड़ नजर आ रहा था और लालू का तो कुछ पकड़ है ही। तो इस कारण से नीतीश को लग रहा था कि सवर्ण का वोट और मुस्लिम का वोट अगर हमारा खिसका तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
सेम उसी कारण से उसने दो ही गठन किया, एक तो सवर्ण आयोग का गठन किया सवर्णों को लुभाने के लिए, और दूसरा गठन किया अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक को अपने तरफ खींचने के लिए। दोनों चीज उन्होंने एकदम सटीक निशाना बिठाया है और चुनाव से पहले, क्योंकि एक बार अगर आयोग गठन हो गया है तो अगला 5 साल में फिर इलेक्शन आएगा तो उस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर होगा, जनता ये सोचती है। एक बार आयोग गठन होने की सिर्फ देर होता है, आज ना कल तो उस पर निर्णय होना ही होता है। उधर प्रशांत किशोर के ऊपर भी डाउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वो किसी पार्टी को पैसा लेके जिता सकता है तो उसके विरोध में उसको हरा भी सकता है। इस कारण से प्रशांत किशोर जो है, रामविलास पासवान का जो बेटा है चिराग पासवान, उसकी भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। यहां तक कि मनीष कश्यप जो कि बीजेपी में शामिल हो गया था, मतलब जितन को भी अपने साथ समर्थन में ले रहा है, लेकिन जितना भी नीतीश के अगेंस्ट में है सबको अपने साथ ले रहा है। और लालू को भी साथ में नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी जो है बिहार के अंदर रेपुटेशन बहुत ही खराब है, इसलिए उसको अपने साथ नहीं ले रहा है। और लेकिन नीतीश के जो अलग से जिसको डर है वो सबको अपने साथ अंदरूनी मिलाते जा रहा है। जैसे मनीष कश्यप हो गया, चिराग पासवान की भी नजदीकियां उसकी बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए इनका बीजेपी के साथ भी अंदरूनी गठबंधन हो सकता है। क्योंकि राजनीति के अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि कब क्या कैसे हो जाए। प्रशांत किशोर जो है, हो सकता है राजनीति में अगर पार्टी खड़ा करके इतना ज्यादा अपना कद बढ़ा रहा है तो हो सकता है बीजेपी के ही पैसा से कर रहा हो सकता है बीजेपी जो है नीतीश कुमार को डाउन करके अपना बहुमत हासिल करके खुद का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में प्रशांत किशोर को खड़ा किया हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक बार चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जितना भी आदमी को खड़ा किया था उसमें अच्छा खासा वोट उन्होंने काटा था, और नीतीश कुमार को ये पता चल गया था कि अगर चिराग पासवान इस बार हमारे विरुद्ध में खड़ा कर दिया किसी को भी उम्मीदवार को, वहां से हमारा उम्मीदवार जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि अपना दम जो है चिराग पासवान 5 साल पहले नीतीश कुमार को दिखा चुका है, इसलिए चिराग पासवान को भी एक्सेप्ट करना नीतीश कुमार के गले की हड्डी बनी हुई है। और दूसरा, प्रशांत किशोर जो है इतना ज्यादा 3 साल से राजनीति के अंदर अपना दमखम दिखा रहा है और इतना पॉपुलर होते जा रहा है कि हो सकता है उसकी सरकार तो ना बने, उसका एमएलए बने चाहे ना बने, लेकिन उन्होंने जो चाह के पार्टी खड़ा किया है नीतीश कुमार को साइडलाइन करना, तो नीतीश कुमार साइडलाइन हो भी सकता है अगर इसका कुछ किया ना गया तो। दूसरा ये है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को गिराने के लिए वो लालू से भी बाद में मिल सकते हैं, और बीजेपी तो किसी का नहीं है, आपको पता ही है। जिसके अगर उसको सरकार बनाना है तो मुफ्ती महबूबा के साथ जब मिलके सरकार बना सकता है, तो लालू के भी साथ वो मिलके सरकार बना सकता है, उसको सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है।